तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय राजनीति में आई एक बड़ी खबर की, जिसने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी यानी एएपी की, जहां अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी बगावत की खबर सामने आ रही है। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के कई दिग्गज नेता अब पार्टी के साथ नहीं हैं। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए इसे समझते हैं। अब ये देखिए, ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं है, बात बहुत बड़ी है। रिपोर्ट्स की माने तो आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 7, जी हाँ, 7 सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है। मतलब 70% सांसद एक झटके में अलग हो गए। आप सोच सकते हैं किसी भी पार्टी के लिए ये कितना कितना बड़ा झटका हो सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये खबर भारतीय राजनीति में एक सनसनी की तरफ फैल चुकी है। सोचिए, आम आदमी पार्टी, वो पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन से निकली थी, आज खुद अपने ही नेताओं की बगावत से हिल गई है। एक साथ इतने सारे सांसदों का पार्टी छोड़ देना जाहिर है कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में कौन है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बगावत की कमान संभाली है सांसद राघव चड्ढा ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि उन्होंने न सिर्फ बगावत की अगुवाई की, बल्कि तुरंत ही अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ज्वाइन भी कर लिया। तो अब सवाल यह है कि क्या राघव चड्ढा अकेले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे राजनीतिक भूकंप में और भी कई बड़े नाम शामिल हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं लगता, बल्कि एक सोचा समझा संगठित कदम नजर आता है। और देखिए, इन बागियों में एक नाम ऐसा भी है जिसने सबको हैरान कर दिया है। वो नाम है अशोक मित्तल का। अब इसमें हैरानी की बात क्या है? वो ये है कि कुछ ही दिन पहले पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को पद से हटाकर अशोक मित्तल को ही राज्यसभा में उपनेता बनाया था। और अब वही अशोक मित्तल राघव चड्ढा के साथ ही बगावत में शामिल हो गए हैं। कितना बड़ा ट्विस्ट है ना? तो रिपोर्ट के मुताबिक बगावत करने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें राघव चड्ढा तो है ही, उनके साथ हैं संदीप पाठक, अशोक मित्तल और हाँ, क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह भी। इसके अलावा राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल जैसे बड़े नाम भी इस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे सांसदों को एक साथ पार्टी छोड़ने की नौबत आ गई? इस सवाल के दो बिल्कुल अलग अलग जवाब सामने आ रहे हैं। एक वो जो बागी नेता दे रहे हैं और दूसरा वो जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि राघव चड्ढा और उनके साथी इस पूरे कदम को सही ठहराने के लिए क्या कह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राघव चड्ढा का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के मजबूत फैसलों से काफी प्रभावित हैं। उनका बयान कुछ इस तरह है: हम खुद को बीजेपी में विलीन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई मजबूत फैसले लिए हैं, तो उनके हिसाब से ये देश हित में लिया गया एक फैसला है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस तर्क को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जी हाँ, पार्टी ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी है वो बहुत तीखी है, गुस्से से भरी है। उन्होंने इसे साफ साफ विश्वासघात का नाम दिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, एएपी सांसद संजय सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने इन नेताओं को सीधा सीधा गद्दार कह दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना था कि पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया और अब वो बीजेपी की गोद में है। उनका आरोप है कि पार्टी ने राघव चड्ढा को इतना कुछ दिया और बदले में उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंप दिया। तो देखिए, कहानी के दो पहलू बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है चड्ढा का खेमा, जो कह रहा है कि ये एक मजबूत राष्ट्रीय सरकार को समर्थन देने के लिए किया गया एक सैद्धांतिक विलय है, और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी, जो इसे सत्ता के लालच में किया गया एक खुला धोखा और विश्वासघात बता रही है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ये सब कुछ अचानक हुआ या फिर ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है? जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी बगावतें कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट यही दावा करती है कि आम आदमी पार्टी के लिए बगावत कोई नई कहानी नहीं है। हाँ, ये बगावत शायद अब तक की सबसे बड़ी हो, लेकिन अपने बनने के बाद से ही पार्टी को इस तरह की अंदरूनी मुश्किलों का सामना कई बार करना पड़ा है। और इस पैटर्न में दो बातें बहुत कॉमन रही हैं। पहली कि पार्टी के बनने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप को समय समय पर चैलेंज किया गया है,
और दूसरी बात जो काफी दिलचस्प है वो ये कि जब भी कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर गया है, उसने अक्सर एक ही आरोप लगाया है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर ये पार्टी बनी थी, आज वो खुद उसी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। तो सवाल वहीं का वहीं है, ये बगावत है या विश्वासघात? जो भी हो, 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का यूं चले जाना आम आदमी पार्टी के भविष्य पर क्या असर डालेगा और इसका देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो पक्की है, इस घटना ने भारतीय राजनीति में एक नई और जोरदार बहस जरूर छेड़ दी है।